इंट्राडे ट्रेडिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। बाकी सबके लिए तो ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो मस्ट है, क्योंकि 90% जो ट्रेडर्स है वो अपना 90% कैपिटल जो है वो लूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगा होता है, और ना ही उन्होंने ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस लगा होता है, ना ही उन्होंने टारगेट लगा होता है। इस सब चीज़ों के कारण उनका जो लॉस जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि 10 में से 9 जो ट्रेडर होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्टॉप लॉस क्या होता है यही नहीं पता है। तो आज हम इस वीडियो में प्रॉपर वे देखेंगे कैसे स्टॉप लॉस लगाए, कैसे ट्रेलिंग करे, हर एक चीज़। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, एंड तक देखोगे तो आपका ही बेनिफिट है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हम ऐसी सब वीडियोस लाते रहते हैं जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हो और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, हम ये देखते हैं कि कैसे हम स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है। ये ज़ीरोधा का एप्लीकेशन है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग वेडिंग करने के लिए तो आपको ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप ग्रो यूज़ करो, कुछ भी करो, चलेगा। यहाँ पे नीचे मैंने एक निफ्टी का, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक कॉल लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कॉल में आपको देखने मिल रहा होगा, जो कि अभी के टाइम पे कितने पे है, 656 पे, ठीक है। अब समझो मैं इसको बाय कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 75 क्वांटिटी है तो फिक्स ही है, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ बट कम नहीं कर सकता, ठीक है, एक लॉट के हिसाब से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसका, ये देखो, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ लिमिट की, मेरे को कितने परचेज़ करना है। अब मैंने समझो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें क्या है स्टॉप लॉस में, यहाँ पे देखो ट्रिगर प्राइस है और एक लिमिट है, ठीक है। लिमिट क्या होती है? फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप समझो कुछ चीज़ परचेस करने जाते हो तो आपका लिमिट होता है कि देखो ये चीज़ मैंने 100 रुपये में लूँगा और मैक्सिमम 105 रुपये तक मैं ख़रीद सकता हूँ, ठीक है। मतलब कोई चीज़ है जो मैं 100 रुपये में ले सकता हूँ, या तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसका 105 रुपये दे सकता हूँ, जो कि लिमिट होता है। ट्रिगर प्राइस हो गई आपकी 100। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हो, ये लिमिट को आप मार्केट पे भी रख सकते हो कि ये ट्रिगर प्राइस है, बट उस टाइम पे जो मार्केट वैल्यू चले वो मेरी ये रहेगी, तो जो भी मार्केट वैल्यू पे आपका परचेज हो जाएगा। बट ये मैंने एज अ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरा टाइम स्क्रीन के साथ चिपके नहीं रह सकते, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो समझो 100 रुपये हमने कोई चीज़ परचेज़ की, ठीक है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपये तक का, मतलब 10 रुपये का लॉस ले सकते हैं, मतलब 90 रुपये का हमें एग्जिट कर देना है। बट ऐसा होता है कि हम 90 रुपये पे आने के बाद हमें ऐसा अंदर से लगता है कि नहीं, शायद से और ऊपर जाएगा जाएगा। हमारे जो इंटरनल इमोशंस या फीलिंग्स जो है वो हमें बोलते हैं कि नहीं, हमें रुकना चाहिए, और जब ये 90 के ऊपर जाएगा तब हम बेचेंगे। बट यहीं पे क्या होता है, ये 90 से चला जाता है 80। जब 80 चला जाता है तो हमें ऐसा होता है कि अच्छा 80 चला गया, तो अब ये 90 पे आएगा तब हम सेल कर दें, क्योंकि ये हमारा स्टॉप लॉस था। बट ये कभी 90 पे आता नहीं, ये कभी कभार 90 पे आ जाएगा, बट बहुत बार क्या होता है ये 85 पे जाएगा, फिर अगर मार्केट उस दिन और ख़राब है तो 75 पे चला जाएगा, और ऐसे करते 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 अपना जो लॉस है वो लॉस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस होने, मतलब रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर बहुत लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है। और अभी जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है और जो यहाँ पे लिमिट है, तो मेरे हिसाब से तो लिमिट ऑर्डर आपको लगानी चाहिए, मार्केट ऑर्डर नहीं, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे जो उस टाइम पे मार्केट पे चल रहा होगा उस पर परचेज होगा। तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पे लिमिट लगा लो 5-10 रुपये ऊपर नीचे, और उस हिसाब से आप अपना रखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका बेनिफिट बढ़ेगा। अब इसमें एक और चीज़ आती है ट्रेलिंग, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है? आप समझो अपने कोई ये जैसे अपने परचेज़ के, यहाँ पे हम समझते हैं 100 रुपये, क्योंकि हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करनी। समझो 100 रुपये का ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये चला गया, समझो आपके डायरेक्शन में चला गया, आपने सोचा जैसे गया, तो ये चला गया 130 रुपये, ठीक है। आधे घंटे में 130 रुपये चला गया, तो आपको 30% का प्रॉफिट हो गया। अब आप सोच रहे हो कि नहीं, बट आज का दिन तो और बड़ा है तो ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे 90 पे रखा था, ठीक है, क्योंकि ये मेरी बाइंग प्राइस है तो मैं स्टॉप लॉस तो नीचे रखूँगा। मैंने 90 पे रखा था, मैं क्या करूँगा, मैं इसको लेके आ जाऊँगा 105 रुपये पे, मैं स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आ जाऊँगा। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और समझो 130 से समझो और ऊपर चला गया, 140 पे चला गया,
तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं वापस 115 पे लेके आ जाऊँगा। तो जो मेरा प्रॉफिट है वो मैं कवर हो सकता है किसी भी टाइम पे ये रिवर्सल में चला जाए। ये 140 से हो सकता है 120, 115 या 110 या और भी गिर जाए, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट वैसे ही फ्लो कर रहा है, एक साइड मूव हो जा रहा है, फिर अगले कुछ टाइम में दूसरे साइड पे भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हो तो कुछ भी सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बेनिफिट जो है प्रॉफिट तो लेना ही है, ठीक है। प्लस अपने को अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अपने को उसका भी हिस्सा बनना ही है, क्योंकि हमें 130 पे अगर हमने एग्जिट कर लिया तो हो सकता है 170 तक ही चला जाए, तो अपने को लॉस नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे कि स्टॉप ना लॉस नहीं हो, अपन कट टू कट या तो जितने प्राइस पे लिया उतने प्राइस पे निकल जाए, या तो फिर उससे आगे बढ़ते चले जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज के टाइम पे बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एक्चुअल नीड है, और बहुत कम लोगों को पता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते कैसे। तो देखो, जैसे आपने नॉर्मल स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, अब जैसे आपका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, 120 रुपया हो गया समझो, 120 रुपये हो गया, तो आपने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है अपनी जो ऑर्डर बुक में रहेगा, आप उसी को जाके एडिट कर सकते हो, और जो अपने 100 पे रखा रहेगा उसको आप 110 या 115 पे लेके जा सकते हो। या हो सकता है आप वो जो ऑर्डर लगा उसको कैंसिल कर दो, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आके आप जो अपना सेल का जो ऑर्डर लगाओगे तो उसमें स्टॉप लॉस आपको 110 या 115 रख देना है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, ठीक है। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अब ये रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो होता है क्या, और ये क्यों इंट्राडे ट्रेडर्स को तो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। क्योंकि देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या कहता है, मतलब ये सबके लिए अलग अलग होता है। जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, मैं सोचता हूँ वो है 1:2, ठीक है। मतलब मैंने अगर 1 रुपये का रिस्क लिया तो रिवॉर्ड मेरा 2 रुपये का होना चाहिए, ठीक है। और ये 2 रुपये का रिवॉर्ड मेरा हर जितने भी मैं ट्रेड्स लूँ इंट्राडे में उन सब का होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपये का, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो होना चाहिए 2 रुपये का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने समझो 10,000 रुपये का लॉस लेने के लिए अगर बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट उसके अगेंस्ट होना चाहिए, अगर आपका मूव बराबर गया तो, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो अपना जो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, अगर आप डेली ट्रेड ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इसी तरीके से मतलब कर पाओगे। वरना क्या होगा कि जब भी आपने 1 रुपये का लॉस तो लोगे नहीं, आपको जो इमोशन जिसके कारण आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 रुपये तक का लॉस लोगे। जब प्रॉफिट बुक करने जाओगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट करोगे, तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब ये चीज़ आपको सबसे पहले देखनी चाहिए कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, दाव पे, मतलब जितने का रिस्क लेने जा रहा हूँ, समझो आप 5,000 3,000 रुपये, उसके अगेंस्ट मेरा कितना रिवॉर्ड बन रहा है, ठीक है। तो आपको जो चार्ट है उस चार्ट से समझ में आ जाएगा कि जो मेरा टारगेट है वो टारगेट हिट हो रहा है नहीं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ओपन कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, ठीक है। मार्केट कैसे किसी को भी ट्रैप करता है ना, ये हम समझते। देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल किया, क्यों मार्केट गिर रहा है, ठीक है, बहुत लोगों ने सेल किया रहेगा। यहाँ पे भी बहुत लोगों ने सेल किया, यहाँ पे कुछ लोगों ने परचेज़ किया, उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो ये क्या हो गया, मार्केट नीचे क्यों, उनके स्टॉप लॉस भी खा गया। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने परचेज़ किया, बट मार्केट तो गिर ही रहा था, तो जैसे ही ये यहाँ पे गिरा तो इनके भी स्टॉप लॉस खा गए। अब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, ये जितने भी लोगों ने यहाँ पे देखो, ये एक ही दिन का चार्ट है, आप देखोगे ना, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो ये 14 तारीख का मैंने एग्जांपल के लिए आपको लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सबके जो स्टॉप लॉस है जिन्होंने सेल किया है, ठीक है, क्योंकि बाइंग साइड के तो स्टॉप लॉस आप खाते हुए आ रहे हो, ठीक है, नीचे तक खाते हुए आ रहे हो, बट ये सब जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया, इन सब के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, स्पेशली जो इन्होंने यहाँ पे सेल किया इनके सबके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे, ठीक है। कि जो प्रीवियस हाई है ये रहा आपका प्रीवियस हाई, तो जिन्होंने लोगों के यहाँ पे सेल किए रहेंगे उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, और जिन्होंने तो इधर टॉप पे सेल किया रहेगा उनके स्टॉप लॉस होंगे और ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे बाइंग साइड के स्टॉप लॉस ख़त्म हुए तब क्या हो गया, तब मार्केट चला गया रिवर्स में, कि जहाँ पे सेलिंग साइड के जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए उनके खाने के लिए। और जब उनके खाते खाते देखो आपको समझ में आ रहा होगा, पहले तो इनके स्टॉप लॉस उड़ाए, जो बहुत जिन्होंने जस्ट सेल किया तो उनके स्टॉप लॉस खाए, फिर उसके बाद जो उनके ऊपर थे उनके खाए, फिर जो उनके ऊपर थे उनके खाए। तो जहाँ तक
देखो मार्केट स्टॉप लॉस पे चलता है। जहाँ पे स्टॉप लॉसेस सबसे ज़्यादा लोगों ने स्टॉप लॉस रखे उनके वो जाके मार्केट खाने वाला है। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से देखते हैं कि इनके खाए और जो टॉप पे थे उनके भी खाए, उनके खाने के बाद यहाँ पे ऊपर तो कोई और स्टॉप लॉस बचे नहीं, तो वहाँ से सीधा नीचे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो मार्केट काम करता है स्टॉप लॉस बेसिस पे। और इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, ट्रेलिंग स्टॉप